ये तो बिल्कुल वैसी ही शक्ति है जैसा माँ बता रही थी, लेकिन इसमें तो मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। इसमें तो इसके बारे में ये बताया गया है कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन इससे छुटकारा कैसे पाना है इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया। तभी शीतल के साइड वाले बेंच पर जो लड़का अपनी आंखों पर चश्मा लगाए बैठा था, बड़े ही गंभीर स्वर में शीतल की ओर देखते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम अमर है। अक्सर आत्माओं और ऐसी शक्तियों के साथ मेरा आमना सामना होता ही रहता है, लेकिन जिस शक्ति के बारे में तुम पढ़ रही हो इससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। मगर तुम इसे इतना ध्यान से क्यों पढ़ रही हो? इसके बारे में ना ही जानो तो अच्छा होगा। नहीं, मेरे लिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मेरे पिता उस चीज के चंगुल में फंस चुके हैं। मेरी माँ हर रात किसी न किसी की बलि देती है, बस उन्हें जिंदा रखने के लिए। मैं ये सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना चाहती हूँ। कोई तो तरीका होगा ना जिससे इसे खत्म किया जा सके। ये बहुत ही शक्तिशाली है, मुझे तो इसे खत्म करने का तरीका नहीं पता, लेकिन कोई सिद्ध पुरुष शायद जानता हो। देखो, बात तुम्हारे पिता की है इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर असम में एक गांव है, वहाँ एक बहुत ही सिद्ध पुरुष रहते हैं, लेकिन वो जगह बहुत अजीब है। बाबा को ढूंढना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर एक बार वो मिल गए तो शायद तुम्हें तुम्हारी मुसीबत का हल मिल जाए। लोग कहते हैं वो किसी मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं, लेकिन ये बातें कितनी सच हैं और कितनी अफवाह ये मैं नहीं कह सकता। उस लड़के ने कागज पर कुछ लिखा और वो कागज शीतल के हाथ में थमा दिया। अगले दिन शीतल अपना बैग उठाकर असम के उसी गांव की ओर निकल पड़ी। पूरा 2 दिन बाद वो वहां पहुंची। गांव में थोड़े ही घर थे, जैसे बस गिने चुने लोग ही रहते हों। किसी से पूछती हूँ, शायद किसी को बाबा के बारे में पता हो। शीतल ने आसपास के लोगों से बाबा के बारे में पूछना शुरू किया। तभी एक औरत सामने आई और धीमी आवाज में बोली, बाबा कब आते हैं कब जाते हैं ये कोई नहीं जानता। बस इतना समझ लो, जो सच में मुसीबत में होता है उन्हें बाबा खुद दिख जाते हैं। कोई पता बता नहीं बताएगा, लेकिन अगर तुझ में सच्ची पीड़ा है तो वो तुझे खुद ही मिलेंगे। रात तक रुक जा, शायद तू उन्हें साधना में कहीं देख पाए। शीतल को उस औरत की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन बाबा का इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो गांव में एक खाली झोपड़ी में ठहर गई, लेकिन जैसे ही रात हुई शीतल बाबा को ढूंढने निकल पड़ी। करीब 1 घंटे तक वो गांव में भटकती रही, लेकिन कोई नहीं मिला। तभी उसके कानों में किसी के मंत्रों की धीमी आवाज पड़ी। वो आवाज सुनकर शीतल उत्तर दिशा की ओर बढ़ी। वहां एक पुराने बरगद के नीचे कोई बूढ़े बाबा आसन लगाए साधना कर रहे थे। शीतल उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। बाबा ने आंखें नहीं खोली, लेकिन एक धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अपने पिता को बचाना चाहती हो ना तुम? हाँ बाबा, मैं अपने पिता को बचाना चाहती हूँ। अब मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है, बस मेरे पापा को बचा लीजिए। बाबा ने अपनी आंखें खोली और बड़ी ही गहरी आवाज में बोले, बेटी, वो शक्ति जिसने तेरे पिता को बांध रखा है, वो बिना किसी की स्वेच्छा से दिए गए बलिदान के कभी उन्हें नहीं छोड़ेगी। और ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो खुद चलकर उसका शिकार बनना चाहे। एक व्यक्ति का अपने मन से, पूरी इच्छा से समर्पण ही उसे नष्ट कर सकता है। अपने पिता के लिए मैं समर्पण देने को तैयार हूँ बाबा। मैं अपनी इच्छा से बलिदान दूंगी, बस मेरे पापा को बचा लीजिए। अच्छे से सोच लो बेटी, एक बार वहां गई तो अपना निर्णय बदलने का मौका नहीं मिलेगा, और वहां तुम्हें बहुत तेजी से काम करना होगा। वो जिस कलश में स्थापित है वो उसी के ऊपर बैठा होगा। जिधर से वो तुम पर झपटेगा, समझना वही कलश है। हमें पहले उसे उस जगह से हटाना होगा, तभी वो कलश मिल पाएगा। ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। मैंने सब सोच समझकर ही फैसला लिया है। मुझे बस अपने पापा को वापस लाना है। ठीक है, अब जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो और वैसा ही करना। बाबा ने शीतल को हर छोटी बात समझाई। 2 दिन बाद अमावस्या की रात बाबा और शीतल उसके गांव पहुंच चुके थे। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। दोनों एक पुराने पेड़ के पीछे छुपे थे। सामने से शीतल की मां अपने हाथ में एक थाली ले आ रही थी। थाली काले कपड़े से ढकी हुई थी, राक्षस के लिए बलि का सामान। उन्होंने खंडहर का दरवाजा हल्के से खोला और वो थाली
अंदर सरका दी, जैसे हर रोज करती थी। फिर चुपचाप लौट गई। अब तुम्हारी माँ भी थाली रखकर चली गई है। जो होना था वो अब पूरा हो चुका है। आज की रात राक्षस को लगता है जैसे हर रात की तरह उसे फिर से एक बलि मिलेगी, पर उसे नहीं पता कि आज वो अंतिम बलि होने वाली है। अब यहाँ हमारी क्रिया के समय कोई बीच में नहीं आएगा, न मानव न कोई और शक्ति। चलो बेटी, अब समय आ गया है। हमें चलना होगा और वो करना होगा जो इस संसार में कोई नहीं कर पाया। शीतल बाबा के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ी। दरवाजा खोलते वक्त एक पल के लिए उसके हाथ कांप उठे, लेकिन अगले ही पल उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोल दिया। वो बाबा के साथ अंदर दाखिल हुई ही थी कि तभी खंडहर में किसी के गुर्राने की आवाज गूंजी। इससे पहले कि वो समझ पाती आवाज किस तरफ से आ रही है, अगर एक ताकत उसकी ओर झपटी, उसी पल बाबा ने जोर से शीतल को धक्का देकर दूर फेंक दिया। बाबा ने अपनी सारी सिद्धियां और शक्तियां झोंक दी उस राक्षस को काबू करने में। जल्दी करो बेटी, वो कलश अभी नहीं मिला तो सब खत्म हो जाएगा। अगर वो राक्षस जाग गया तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे। बाबा की आवाज सुनते ही शीतल कलश ढूंढने लगी, लेकिन शीतल समझ ही नहीं पा रही थी कि कलश को किस दिशा में ढूंढे। उसी पल अंधेरे में उसे ठोकर लगी और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका सिर किसी चीज से टकराया। जमीन पर हाथ फेरते हुए उसे वहां कलश महसूस हुआ। माथे पर लगी चोट से उसका खून कलश पर लग गया था और कलश के भीतर एक अजीब सा कंपन हो रहा था। तभी बाबा का आवाज आया, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है बेटी, जल्दी करो। अग्नि उसकी ओर प्रज्वलित करो और मंत्र पढ़ती हुई उस कलश को उसी अग्नि में फेंक दो। शीतल ने जल्दी से माचिस निकाली, कुछ मंत्र बड़बड़ाते हुए अग्नि राक्षस की ओर फेंकी और कलश को अग्नि में फेंक दिया। शीतल ने बाबा की हर आवाज को ध्यान से सुना और वैसा ही किया। बाबा लगातार मंत्र पढ़ते जा रहे थे। अग्नि में राक्षस का भयानक शरीर जलता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद खंडहर की वो चीखें बिल्कुल शांत हो गई। तभी शीतल के कानों में किसी की तेज सांसों की आवाज पड़ी। उसने माचिस जलाई। खंडहर के कोने में कुछ हिलता हुआ दिखा। वो दौड़कर उस तरफ गई। किसी के ऊपर कीड़े रेंग रहे थे। शीतल ने हाथों से कीड़े हटाए और देखा उसके पिता सांस ले रहे थे। अपने पिता को जिंदा देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बाबा के साथ मिलकर अपने पिता को बाहर निकाला और उनसे लिपट गई। बाबा, अगर आज आप नहीं होते तो मैं शायद कभी अपने पिताजी को उस राक्षस से मुक्त नहीं करवा पाती। मैं नहीं जानती कि किन शब्दों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। शायद यही विधि का विधान था बेटी, कि मुझे इस प्रकार तुम्हारी सहायता करनी थी। बुराई चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई के आगे एक दिन उसे हारना ही पड़ता है। लेकिन बाबा, आपने तो कहा था कि उस राक्षस का अंत तभी हो सकता है जब कोई अपनी स्वेच्छा से किसी के लिए उसे अपना बलिदान करे। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, तो फिर बलिदान? जब तुमने अपने पिता के लिए स्वयं के प्राणों की चिंता नहीं की थी, शायद उसी वक्त तुम्हारा बलिदान स्वीकार हो गया था बेटी। और जब तुम नीचे गिरी और कलश से टकराई, तब तुम्हारा खून उसके ऊपर लग गया था। तभी उसके ऊपर तुम्हारे रक्त का चढ़ावा भी हो गया था और उस कलश ने तुम्हारे रक्त को बलि समझकर उसे स्वीकार कर लिया था। और वैसे भी अपने होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता था बेटी। बाबा की बातें सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा के सामने हाथ जोड़कर उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया और पूरे 5 साल बाद अपने पिता को लेकर वो घर पहुंची। उन्हें देखकर सबकी आंखें नम हो गई थी। एक राक्षस के प्रकोप से उसके पिता जिस जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे, आज बाबा की सिद्धियों और भगवान के आशीर्वाद से वो सही सलामत अपने घर वापस आ गए थे और बाबा ने हमेशा के लिए उस राक्षस का अंत कर दिया था।